एक बार फिर से आप सबको जय यीशु की। क्योंकि अब हम उस जगह पे हैं, उस स्थान पे जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो ज्ञान की बात है। आप कहेंगे हर बार ज्ञान की तो बात होती है, लेकिन आज खास नॉलेज की, ज्ञान की बात हम करने वाले हैं। परमेश्वर का ज्ञान, उसकी नॉलेज, वो असल में कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हमें जो सही स्वभाव रखना है, सही एटीट्यूड, प्रॉपर एटीट्यूड नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए कैसा रखने की जरूरत है। ये नहीं कि हमें ज्ञान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान होने के बाद हमारा स्वभाव, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। सबसे पहली चीज परमेश्वर के ज्ञान से जो शुरू होती है, यिर्मयाह 9 अध्याय, सबसे पहली चीज क्या है? परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जानो। यिर्मयाह 9 का 23-24। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमीन। किन बातों से खुश रहता है? कि मुझे जाने, जो मुझे पहचाने, जो ये अच्छे से जानता हो कि मैं ही परमेश्वर हूं। लेकिन वो अपनी बुद्धि पे घमंड ना करता हो, वो अपनी दौलत पे घमंड ना करता हो, अपनी वीरता पे घमंड ना करता हो। अगर मैं आपको कहूं कि कितने लोग डरपोक हैं, हाथ उठाएं, तो वो हाथ भी नहीं उठाएंगे, इतना डरते हैं अंदर से। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जब किसी डरपोक को निडर बनाने पे आए, बहादुर बनाने पे आए, तो उसको 1 सेकंड लगता। कोई उदाहरण बाइबल से? एक ऐसा शख्स जो मारे डर के गड्ढे में बैठा अपनी गेहूं को निकाल रहा था, भूसे से दाना अलग कर रहा था, गड्ढे में छिपके, कहीं दुश्मन देख ना ले, लूटने ना आ जाए, मुझे मार ना डाले। और परमेश्वर के दूत ने आके उसको किस नाम से बुलाया? हे शूरवीर सूरमा। और वो 1 नंबर का डरपोक है, छुप के बैठा। परमेश्वर ने कहा शूरवीर सूरमा, और उस दिन से वो हो गया, उस दिन से हो गया। परमेश्वर अगर ऐसा किसी को बलवंत भी बना दे, निडर भी बना दे, वीर भी बना दे, तब भी उस वीर को अपनी वीरता पे घमंड करने की जरूरत नहीं। धनवान अपने धन पे घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे। घमंड करना है तो सिर्फ एक बात पे करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। बस इसी बात पे घमंड कर। एक ही बात है घमंड करने के लिए कि हम परमेश्वर को जानते हैं। असल ज्ञान क्या है? असल ज्ञान ये नहीं है कि परमेश्वर कैसे खुश होता है, परमेश्वर क्या क्या काम करता है, परमेश्वर ने इस्राएल के लिए क्या किया, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। ये सब जानकारियां हैं, ये ज्ञान नहीं है। असल ज्ञान क्या है? असल ज्ञान है खुद परमेश्वर। जो परमेश्वर को जानता है उसे परमेश्वर का ज्ञान है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता, खाली उसके बारे में सुना है, तो उसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। जानकारियां हैं उसके पास, और लोग इन्हीं जानकारियों पे फूले नहीं समाते, इन्हीं जानकारियों पे नाचते फिरते।
इन्हीं जानकारियों के घमंड में घूम रहे हैं कि मैं सब जानता हूं। वो जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्वयं परमेश्वर है और उसने उस ज्ञान को हम पे प्रकट भी किया है। परमेश्वर ने अपने ज्ञान को हम पे प्रकट किया किसमें? पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय। परमेश्वर ने अपने ज्ञान को स्वयं प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए प्रकट किया। आमीन। पढ़ना शुरू कीजिए 26 से। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो पूछो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। जी, यहाँ पे क्या लिखा है कि उसने बहुत ज्ञानवानों को नहीं चुन लिया, बहुत सामर्थी लोगों को नहीं चुन लिया। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने चुना जो मेरे जैसे, मुझ जैसे जो मूर्ख हैं उनको चुन लिया, जो निर्बल हैं उनको चुन लिया। किस लिए? ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए, बलवानों को लज्जित करने के लिए। अपने बुलाए जाने को तो पहचानो कि बुलाया किसने। मुझे बुलाया परमेश्वर ने, आपको बुलाया परमेश्वर ने। हम बताते हैं, जैसा मैं कहता हूं ना, मेरा कोई पास्टर नहीं है। मैं क्यों कहता हूं ऐसा? दशमांश देने से बचने के लिए नहीं कहता, उसके लिए मुझे प्रार्थना करनी पड़ती है कि मैं किसको दूं। और इस बार मैंने किसको देना, उस पास्टर का नाम परमेश्वर ने मुझे पहले से दिया हुआ, मुझे उन्हीं को देना। किसको दूं ये मुझे पूछना पड़ता है। दशमांश देने के लिए, बचने के लिए मैं नहीं कहता कि मेरा कोई पास्टर नहीं है, और ना ही इस घमंड में आके कहता हूं कि मैंने तो अपने आप सब कुछ समझ लिया, मेरा कोई पास्टर नहीं है। असल में बाइबल कॉलेज में जो मैं आया था, वो मैं एक मन्नत गलती से मान बैठा था। मैं यीशु को जानता ही नहीं था। उस मन्नत को पूरा करने के लिए मुझे बाइबल कॉलेज में आना पड़ा, और बाइबल कॉलेज में रह के जो मुझे पढ़ाया गया, वहां पे मुझे समझ में आया कि यीशु मुक्तिदाता। मुझे ऐसा आके पर्सनली किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया था, इसलिए मेरा कोई पास्टर नहीं। स्वयं परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे दर्शन के अंदर प्रकट होकर मुझे कहा कि मुक्ति सिवाय मेरे और किसी के पास नहीं है। अगर यीशु वो बात सीधा मुझे ना कहते, मैं यकीन भी ना करता। तो इस बात का घमंड भी नहीं है कि परमेश्वर ने हमें बुला लिया। उसका अनुग्रह है, उसकी रहमत है, उसने दया की है मूर्खों पे। आगे पढ़िए तो और क्या लिखा है। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, अब यहाँ पे नीच और तुच्छ लिखा है। तुच्छ को उर्दू में कहते हैं हकीर, तुच्छ को कहते हैं हकीर। लेकिन नीच किसको कहते हैं? बाइबल की जब आप उर्दू की बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कमीनों और हकीरों को बुला लिया। कमीने बुलाए गए हैं, है ना। परमेश्वर कहता है तू कमीना है, मैं तुझे बुलाता हूं। और जैसे उसने मुझे बुला लिया, अब मैं कहता हूं अब मुझे कोई कमी ना है। तुच्छों को, नीचों को और तुच्छों को बुला लिया। वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, जी, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। जी, यहाँ पे क्या लिखा है? अब हम सारे परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु में हैं, जो हमारे लिए क्या ठहरा? परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान। जब आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आप परमेश्वर को भी जान जाते हैं। स्वयं यीशु ज्ञान है। बाइबल के अंदर जानकारी है। बाइबल हमें जानकारी देती है परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, हमारी मुक्ति के बारे में, उसके किए हुए कामों के बारे में, उसके उद्धार के बारे में, उसकी सामर्थ के बारे में। वो हमें जानकारी देती है। लेकिन असल ज्ञान कौन है? ज्ञान है स्वयं प्रभु यीशु, ज्ञान है स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर को जानना
और यीशु मसीह को जानना सख्त जरूरी है। फिलिपियों 3 अध्याय, फिलिपियों 3 का 8 और 10। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जी, किन चीजों को कूड़ा समझ रहा है? कि मैं तो यहूदी हूं, बिन्यामीन की गोत्र से हूं, मैंने गमलीएल के पैरों में बैठ के वचन सीखा है। पुराना नियम, मूसा की व्यवस्था पौलुस को मुंह जबानी याद थी। वो सारी व्यवस्था उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक एक एक आयत को मुंह जबानी सुना सकता था, बिना भूले, बिना भटके, बिना आगे पीछे किए सारी व्यवस्था को वो सुना सकता था। और वो कहता, मैं फरीसियों का फरीसी और शास्त्रियों का शास्त्री हूं। और जब मैं लोगों को सताया करता था तो इसको भी मैं पाप नहीं मानता था, क्योंकि व्यवस्था मुझे अनुमति देती। जो कोई अपने आप को परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का पुत्र कहे या परमेश्वर के बराबर कहे तो वो परमेश्वर की निंदा है, और परमेश्वर की निंदा करने वाले को मारा जा सकता है। लोगों को निकाल के मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो यीशु को परमेश्वर का पुत्र कह के स्वीकार करते और उसका प्रचार करते थे। तो मैं अपने आप को गलत भी नहीं मानता था। लेकिन अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है, मैंने उन तमाम बातों को कूड़ा समझा, उन तमाम बातों को कूड़ा समझा। जिन बातों पे मैं घमंड कर सकता था, उन बातों को मैंने कचरा समझ के फेंक दिया। कारण, ताकि मैं यीशु मसीह को प्राप्त कर सकूं, उसे हासिल कर सकूं। ये घमंड से हासिल नहीं होता, जानकारी से हासिल नहीं होता, ज्ञान से होता। और ज्ञान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, ज्ञान स्वयं परमेश्वर है। 10वीं आयत, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। जी, मृत्युंजय होने की सामर्थ्य को समझ सकूं, उसके साथ उसके दुखों को सह सकूं, उसके मर्म को समझ सकूं, ताकि मैं उसे प्राप्त कर सकूं, उसे हासिल कर सकूं। परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना ही ज्ञान है। जानकारी इकट्ठा करना ज्ञान नहीं है। ये तो घमंड बढ़ाती है, ये तो हमें घमंडी बनाती है। ज्ञान हमें घमंडी बनाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना ही, यानी उसको जानना, पहचानना, समझना ही सख्त जरूरी है। बगैर उसके गुजारा है नहीं, बगैर उसके गुजारा है नहीं। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, उसको नहीं पहचानेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं। कहने के लिए हम सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, अमिताभ बच्चन को जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, राहुल गांधी को जानते हैं, सोनिया गांधी को जानते हैं। ये हम कहते हैं, हमारे पास जानकारी है उनके बारे में, लेकिन असल में वो कौन और कैसे हैं, इसका ज्ञान हमें नहीं है। यूं नहीं जानते हम उनको। यूं किसको जानते हैं? जो हमारे परिवार में हमारे साथ रहते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनका आपने खाली नाम सुना होगा। जैसा मेरे कुछ रिश्तेदार नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने पंजाबी हैं, इनके साथ ये बात कॉमन हो सकती है। मेरे कुछ रिश्तेदार आज भी पाकिस्तान में रहते हैं। बहुत से जो नॉर्थ इंडियंस हैं, जो खास तौर से जो पंजाबी हैं, उनके रिश्तेदार कुछ पाकिस्तान में रह गए होंगे और कुछ इंडिया में आ गए होंगे, या कुछ पाकिस्तान चले गए होंगे और कुछ इंडिया में रह गए होंगे। वो हमारे रिश्तेदार तो हैं, लेकिन ना कभी मिले, ना कभी मुलाकात हुई, हम उनके नाम तक नहीं जानते। कहने को वो रिश्तेदार हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं जिंदा हैं, मर गए, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, हमें नहीं पता। उन्हें हमारे बारे में भी नहीं पता।
वो हमें ढूंढने के लिए आना चाहें तो हमें ढूंढ नहीं सकते, हम उन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहें तो हम भी उन्हें ढूंढ नहीं सकते। खाली इतना ही पता है, पाकिस्तान में रहते हैं। अब पूरे पाकिस्तान में तो हम एक एक बंदे को तो पूछने से रहे, वो भी पूरा हिंदुस्तान आके एक एक बंदे से नहीं पूछ सकते। सिर्फ रिश्ता है, जानकारी नहीं है, आपस में बातचीत नहीं है। ऐसा ही अमिताभ बच्चन, जितने भी पहले मैंने नाम लिए, सचिन तेंदुलकर और जो भी मैंने नाम लिए, उनके बारे में हमारे पास खाली जानकारी है, हम उन्हें असल में जानते नहीं। अगर ऐसा ही परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता है कि हमारे पास खाली उसकी जानकारी है जो बाइबल पढ़ने के बाद हमें मिल गई, तो वो सिर्फ एक जानकारी है और ये जानकारी घमंड का कारण हो जाती है। बगैर यीशु मसीह के जो ज्ञान है वो घमंड का कारण होता है, लेकिन यीशु मसीह का जिसको ज्ञान है वो आपको परमेश्वर के साथ मिलाता है, वो आपको परमेश्वर के अनुग्रह में खड़ा करता है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आप कहें तो बरकत या रहमत वैसा नहीं। इसके लिए हमें भजन संहिता 119 उसका 66, इसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु तू मुझे अपने ज्ञान से भर दे। बहुत से लोगों को मैंने सुना ये प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर तू मुझे अपने ज्ञान से भर दे, लेकिन ज्ञान कहां तक रह जाता उनका? मैं उनको पूछता हूं, आप किस ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं, किस ज्ञान से भर दे? तो उनका कहना है कि जब मैं बाइबल पढ़ूं तो बाइबल मुझे समझ में आ जाए। तो वो सिर्फ बाइबल का ज्ञान अपने अंदर भरने के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वयं परमेश्वर को नहीं। हम किताब अपने अंदर भर के क्या करेंगे अगर टीचर ही नहीं है तो? मैं नहीं सोचता कि हम में से कोई भी ऐसा कोई होगा कि जब वो स्कूल में हो, खास तौर से लड़कियां, तो डॉक्टर ना बनना चाहता जब छोटे हों। बड़े होने के बाद तो फिर सोच बदलती है, काम बदलते हैं, चीजें बदलती हैं। आमतौर पे हर लड़का हर लड़की डॉक्टर बनना चाहते हैं, और ज्यादातर लड़के अगर उनको पूछो तो वो फौज में या पुलिस में जाना चाहेंगे जब छोटे होते। तो ये किताबें तो मिलती हैं, आप जाओ बाजार में, एमबीबीएस की क्या किताबें आपको मिल ना जाएंगी? मिल जाएंगी। किताबें खरीद के लाओ, घर बैठ के पढ़ो, बन जाओ डॉक्टर। बन रहे क्या इस तरह से? ऐसा ना कोई डॉक्टर बनता है, ना कोई इंजीनियर बनता है। इसके लिए टीचर चाहिए, एक इंस्टीट्यूट चाहिए जहां पे जाके आप पढ़ाई करें। उसके बाद वो आपको सर्टिफाई करेंगे, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ अब ये बन गए हैं। अब आप बिना किसी परेशानी के अपना पेट इनके हाथ में सौंप सकते हैं, काट के दोबारा सिलना हमें सिखा दिया। अभिमन्यु के जैसा नहीं है मामला, उसको चक्रव्यूह तोड़ना आता था, निकलना नहीं आता था। अब नीम हकीम खतरा है जान, किडनी में पथरी ऑपरेशन कर दीजिए, काट दिया, पथरी निकाल दी, डॉक्टर साहब सिद्ध हो, नहीं मेरे को निकालनी आती, सिलना नहीं आता भी। तो माने अब पथरी ना ही निकलती तो अच्छा था, मरता तो ना। खाली किताब पढ़ने से जानकारी नहीं आती है जब तक आपके पास एक अच्छा टीचर ना हो। सिर्फ बाइबल पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होगा, अपने को उसका एक अच्छा टीचर चाहिए। और वो अच्छा टीचर कौन है? बहुत से लोग कहेंगे हमारा पास्टर। आधी जानकारी। असल में कौन है? असल में अच्छा टीचर है खुद प्रभु यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा। उसने कहा मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें समझ देगा, वचन को समझने की समझ। कौन सा वचन? परमेश्वर क्या बात करता है, कैसा बात करता है, उसके मन में क्या है, वो क्या चाहता है आज की तारीख में मुझसे। पौलुस से क्या चाहता था वो पूरा हो चुका, पतरस से क्या चाहता था पूरा हो चुका। हम वो जानकारी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको वहां पे इस्तेमाल किया, वहां पे इस्तेमाल किया, वहां पे इस्तेमाल किया। लेकिन आज असल में जो ज्ञान है पवित्र आत्मा का वो ये है कि मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं
यहां इस जमीन के इस खित्ते में, इस हिस्से में। कब? आज, अभी, इसी वक्त। अगर हम वो सुनेंगे तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा। प्रार्थना करने की जरूरत है। पढ़िए। मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। आमीन। प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ज्ञान दे, मुझे ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं पे विश्वास किया, तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया। अब उसने वचन तो सारा पढ़ लिया, आज्ञाएं तो सारी पढ़ ली, हर एक आज्ञा पे विश्वास भी कर लिया, लेकिन तब भी प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ज्ञान दे। परमेश्वर के इस ज्ञान के लिए हमें प्रार्थना करने की सख्त जरूरत पड़ती है। प्रार्थना करें ताकि हम उस ज्ञान को हासिल कर सकें जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह में है। चेले यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहे। कौन सा चमत्कार जो उन्होंने नहीं देखा और यीशु ने किया? लेकिन तो भी वो यीशु को पहचान ना पाए, यीशु को जान ना पाए, यीशु का ज्ञान उनके अंदर प्रकट नहीं हुआ। जब यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जाने को था, लूका के आखिरी चैप्टर में, वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोल दिया, उनकी समझ को खोल दिया। मेरा ख्याल 44 या 45 से है, 24 का। (44) से पढ़िए तो। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी ये बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, वे सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। आमीन। और खोल दिया किस वजह से? ताकि जो कुछ भी व्यवस्था में लिखा है उसमें यीशु कहां और कैसा है उसको समझ सके। व्यवस्था को समझने के लिए नहीं, ताकि वो बातें जो भविष्यवक्ताओं ने मेरे बारे में लिखी है, मूसा की व्यवस्था में मेरे बारे में जो लिखा है, उसे तुम समझ सको। यानी हम यीशु मसीह के ज्ञान को हासिल कर सकें, यीशु मसीह को समझ सकें। उसके लिए उसने अपने चेलों की समझ को खोल दिया। आज हमें भी ये प्रार्थना करने की जरूरत है। अब प्रभु यीशु, अब्बा, जैसा यीशु ने अपने चेलों की समझ को खोल दिया ताकि वचन में वो यीशु को समझ सके, वैसा ही तू मेरे को भी ज्ञान दे ताकि तेरे इस कलाम में, तेरे वचन में मैं यीशु को समझ सकूं। किस किस किताब में किस तरह से भविष्यवक्ताओं ने यीशु के बारे में बातें की हैं, उन तमाम बातों को समझने के बाद पवित्र आत्मा की सहायता से वो समझ पहले खुल चुकी। 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा पाया, यीशु मसीह के गवाह बन के खड़े हुए। वो पतरस जो इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जैसा ही समझ खुलने के बाद पवित्र आत्मा की सहायता से गवाह बन के खड़ा हुआ, पहले ही प्रचार में लगभग 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए, पहले ही प्रचार। और फिर वो लोगों के मन की बातों को समझने लगा। हनन्याह और सफीरा सीधा बोलता है। अब उन्होंने जो कुछ कहा था वो तो पतरस को कहा था, है ना, ये कहानी आप पढ़ सकते प्रेरितों 5 अध्याय में। लेकिन वो उनको क्या कहता है कि तू परमेश्वर से झूठ क्यों बोल रहा है। वहां पे बोलता है तुम पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोल रहे हो। पहले पति मर गया, फिर पत्नी आई, उससे सेम सवाल पूछा, उसने भी अपने पति के जैसा ही जवाब दिया। तो वो कहता है तुमने एका कर रखा है क्या? अभी तेरे पति को दफना के आ ही रहे होंगे, अभी बात ही कर रहा है उसके साथ, और ये भी मर गई। अब वो पवित्र आत्मा की समझ, उसके ज्ञान को अच्छे से समझता, यीशु मसीह को अच्छे से समझता।
अब वो घमंड नहीं करता इस बात का। जब उसको सूली पे चढ़ाने लगे पतरस को, तो वो क्या कहता है, मैं इस लायक नहीं कि अपने प्रभु के जैसा मैं सूली पे चढ़ सकूं, तुम मुझे उल्टा लटका के सूली पे चढ़ाओ। सीधा ही लटकना मुश्किल था, वो उल्टा लटक के मरा, क्योंकि ये कहता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं। और आज की तारीख में मुझ जैसे जितने भी सुसमाचार प्रचारक हैं, पतरस के जैसा काम करना शुरू करें तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं इस लायक नहीं हूं। वो यही कहेंगे, मैं ही इस लायक हूं, मेरे ही पास आओ, मैं ही तुम्हें चंगा करूंगा, मैं ही तुम्हारे लिए काम करूंगा। परमेश्वर ने मुझे इस लायक बना दिया है, तुम सब नालायक हो, अकेला मैं ही लायक हूं। लेकिन पतरस क्या कहता है, मैं इस लायक नहीं कि अपने प्रभु के जैसा मैं सूली पे चढ़ूं। यानी उसको यीशु मसीह का ज्ञान तो हुआ, लेकिन घमंड नहीं हुआ। घमंड नहीं हुआ। यीशु मसीह को वो वचन से समझ गया कि यीशु मसीह के बारे में कहां कहां पे क्या लिखा है, वो कौन मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी होती आई है, वो यही है वो मसीहा। और परमेश्वर ने यीशु को एक नया नाम दिया, सब नामों से श्रेष्ठ एक नाम दिया। क्या नाम दिया? उसका नाम था यीशु। और जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी होकर सूली पे चढ़ के मरा, मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर ने उसको एक नया नाम दिया, सब नामों से ऊंचा नाम। क्या था? प्रभु यीशु मसीह। उसको प्रभु भी ठहराया और मसीहा भी। ये नाम परमेश्वर ने यीशु को दिया मुर्दों में से जी उठने के बाद, और अपना सारा अधिकार भी उसको दिया। तो प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर को समझ सकें, उसकी पहचान में बढ़ सकें। इब्रानियों 5 अध्याय, ये तीसरी बात मैं आपके साथ करने वाला हूं कि परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ते जाएं, उन्नति करते जाएं, बढ़ते जाएं। इब्रानियों 5 का 12 से लेके 6 का 1 तक। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की यदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। जी, क्योंकि क्या बोल रहा है कि अब तक तो तुमको खुद गुरु हो जाना चाहिए था, लोगों को सिखाना शुरू कर देना चाहिए था। तुम अब तक भी बच्चों के जैसा दूध ही पी रहे हो, अन्न नहीं खा रहे। बच्चा दूध कब तक पीता है? जब तक उसके पास दांत ना आ जाए, चबाने के लिए दांत ना हो। और जैसे उसको दांत आ जाते हैं, फिर वो चीजों को चबा के खाना शुरू करता है। फिर उसको दूध की उतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन तुम अब तक दूध के पीछे ही पड़े हो, यानी सीख ही रहे, बस सीख ही रहे, सीख ही रहे, अन्न के पीछे नहीं जा रहे, वचन को चबा के नहीं खा रहे। वचन को चबाओ, खाओ, अपने अंतड़ियों के अंदर भर लो, परमेश्वर का वचन कहता है। कैसे? ताकि उसका ज्ञान तुम्हें हो सके, हम परमेश्वर को जान सके। अब तक गुरु होना चाहिए था, लेकिन अभी तक तुम बच्चों के जैसा सीख ही रहे हो। जी, पर अनसियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। इसीलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करें। जी, बढ़ते जाएं, उसकी शिक्षा में बढ़ते जाएं, उसके ज्ञान में बढ़ते जाएं। बढ़ना सीखिए, तरक्की करना, उसके ज्ञान में बढ़ते जाना। परमेश्वर का ज्ञान वो नहीं कि एक बार यीशु मसीह को जान लिया तो जी हाँ, हमें पूरा ज्ञान हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। परमेश्वर का ज्ञान हमें कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं आपको यहां तक भी कह सकता हूं, बाकी वहां जाके पता चलेगा कि जब हम उसके सामने खड़े होंगे ना, हमें तब भी उसका पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब भी हम उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जितना उसने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट कर दिया, पवित्र आत्मा हमारे साथ कर दिया है,
अगर हम उतना भी उसको समझ जाएं, उतना ही ज्ञान हासिल कर लें, अपने लिए काफी है, अपने लिए काफी है। इफिसियों 4 अध्याय, इफिसियों 4 का 13। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं। तब तक बढ़ते रहो, तब तक बढ़ते रहो। कब तक? जब तक हम उसके डील डॉल में पूरी तरह से बढ़ ना जाए, हम खुद भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन ना जाए। पवित्र आत्मा हमें इस तरह से ज्ञान से भरे, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान से। वचन का ज्ञान भी तब होता है कि जब हम वचन पढ़ रहे हैं और हमें यीशु मसीह उसमें दिखाई देना शुरू हो जाए, तब हमें वचन का ज्ञान हुआ। यीशु ने अपने चेलों की समझ को खोल दिया ताकि उसके बारे में क्या क्या लिखा उसको समझ सके। ये वहां पे नहीं लिखा कि व्यवस्था में क्या लिखा था तुम उसको समझ जाओ। वो समझ गए थे कौन सी आज्ञा क्या है। चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, खून नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना, वो तमाम बातें समझ चुके थे वो। लेकिन यीशु मसीह उनको दिखता नहीं था उन आज्ञाओं में, उन जगहों में, उन बलिदानों में यीशु मसीह दिखता नहीं था। पाप बलि पता है, होम बलि पता है, सब पता है, ज्ञान है उनके पास, जानकारी है उनके पास, लेकिन उसमें यीशु मसीह उनको दिखाई नहीं देता। और यीशु मसीह ने अपने चेलों की समझ को जैसे ही खोला, उन्हें हर जगह में पूरी व्यवस्था के अंदर सिर्फ यीशु यीशु और यीशु ही दिखना शुरू हो गया। वो पूरी तरह से समझ गए यही मसीहा है, परमेश्वर के भेजे हुए मसीहा का जिसका हम इंतजार कर रहे थे। यही है वो परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, यही है। अच्छे से समझ गए, अब उसके लिए मरने को तैयार है। यीशु मसीह सूली पे चढ़ के क्या मरा? इनको सांप सूंघ गया। यीशु ने कहा था तुम गलील पहुंचना। ये कहां पहुंचे? यरूशलेम में एक बंद कमरे के अंदर। ये नहीं गए गलील। मारे डर के वहां बैठे थे, एक मौत का खौफ इनके ऊपर तारी हो गया। लेकिन फिर जब यीशु ने समझ खोल दी और सहायक साथ में कर दिया, अब चौड़े बाजार में खड़े होकर यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। इसी पतरस को पकड़ के पीटा गया, इसी पतरस को पकड़ के पीटा गया। और पीटने के बाद रोता हुआ नहीं आ रहा है, मेरे को मारा मेरे को मारा, वो नहीं कर रहा है। इन लोगों ने मुझ बेकसूर पे इन्होंने इल्जाम लगा कि मुझे मारा है, वो नहीं कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हुआ लौट के आया, आनंदित, खुशियां मनाता हुआ आया कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तेरे कारण, तेरे नाम की वजह से मैं कम से कम इस लायक तो ठहरा कि तेरे नाम से पीटा जा सके, तेरे नाम से अपमानित होने के योग्य मैं बना हूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और जिस जगह पे पीटा था, अगले दिन फिर उसी जगह पे खड़े होकर यीशु का प्रचार करता। अगले दिन फिर वहीं था। पतरस को पत्थर मार मार के लोगों ने मरा हुआ समझ के गांव के बाहर, नगर के बाहर फेंक दिया। कलीसिया आई, उन्होंने हाथ पकड़ के उसके गिर्द एक घेरा बना के उसके लिए प्रार्थना की। पौलुस उठ के खड़ा हो गया, कपड़े अपने झाड़ के बोलता है चले। कह रहा किधर? प्रचार करने। घर अभी तो पत्थर मार के फेंका तेरे को, फिर क्या होगा, चलो दोबारा चलते। माने जब ज्ञान, यीशु मसीह का ज्ञान हो जाए, अंदर समझ आ जाए असल में यीशु कौन और कैसा है, फिर मौत भी आपको डरा नहीं सकती, है ना। अर्नस्ट मल ने गीत गाया था, दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मिट्टी का खिलौना है इंसान, अगर हाथ में हाथ हो यीशु का तो मौत भी जीवन हो जाए। फिर नहीं डरते, फिर यीशु मसीह के दीवाने मौत से नहीं डरते, तूफानों से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उनको यीशु मसीह का ज्ञान हो गया, यीशु मसीह को जान गए, पहचान गए। दूसरा पतरस
उन्नति करना, बढ़ते जाना सख्त जरूरी है। उसके डील डॉल में बढ़ना सख्त जरूरी है। दूसरा पतरस 3:18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। आमेन। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमेन। आमेन। उसके अनुग्रह में और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, तरक्की पाते जाओ, उन्नति करते जाओ, रुकना नहीं। ये कोई स्टेज ऐसी नहीं आएगी आपकी जिंदगी में जहां पे आके यीशु मसीह का ज्ञान पूरा हो जाए। ऐसी कोई स्टेज नहीं आएगी। आपको बढ़ते ही जाना होगा, बढ़ते ही जाना होगा। हाँ, कुछ रुकावटें आ सकती हैं जो आपको बढ़ने से रोक दें, लेकिन वचन कहता है उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु को साइड में करके बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। उसमें उलझ के रुक नहीं जाना, बढ़ते जाना ही सख्त जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। हर एक चीज की ना एक सीमा होती है, एक दायरा होता है। यीशु मसीह के ज्ञान का भी एक दायरा है, एक सीमा है, जिसे हमें कभी लांघना नहीं है। अगर हम उस सीमा को लांघ जाते हैं तो हम घमंडी हो जाते हैं। ज्ञान हासिल करने की कोई सीमा नहीं, यीशु मसीह को जानने की कोई सीमा नहीं, लेकिन इस ज्ञान की एक सीमा है। माने हम इसमें कितना बढ़ें, कैसे चलें, उसकी एक सीमा है। 8वीं आयत से लेके 12 आयत तक पढ़िए। प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी टलता नहीं। देखिए शुरू कहां से बात हो रही है, प्रेम से, कि प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, भाषाएं जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है क्योंकि ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी। भविष्यवाणियां अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा लेकिन जब वो आ जाएगा, दूसरे आगमन के बाद जब वो हमें अपने साथ ले जाएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तो अधूरा भी खत्म हो जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी हैं। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में से बड़ा प्रेम है। 12वीं आयत क्या कहती है कि जब वो आ जाएगा, हमें पूरी तरह से सिद्ध कर देगा, तब मैं पूरी तरह से उस ज्ञान को पहचान पाऊंगा, समझ पाऊंगा। अभी हमें भविष्यवाणियां में, अगर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं तो ये सोच के मुझे घमंड में नहीं आना। मैं बहुत सारी भाषाएं बोलता हूं तो ये सोच के घमंड में नहीं आना। भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं जाती रहेंगी, लेकिन प्रेम टलता नहीं। प्रेम टलता नहीं। प्रेम सदा स्थिर बना रहेगा। तो परमेश्वर के ज्ञान की सीमा क्या है? परमेश्वर के ज्ञान की सीमा है प्रेम। जब आपके अंदर प्रेम होगा तो आप में घमंड नहीं आएगा। प्रेम फूलता नहीं, घमंड नहीं करता, डा नहीं करता। तो ज्ञान की सीमा क्या है कि सब अधूरा है ऐसा ही सोच के हमें लोगों के साथ प्रेम बना के रखना। सामने अगर बिल्कुल ही कोई ऐसा खाली बैठा है जिसको कतई नहीं पता, यीशु मसीह का ज्ञान जरा भी नहीं है, तो उसके सामने हमें ये ऐसा बनने की जरूरत नहीं है, और तेरे को तो पता ही कुछ नहीं, बैठ मेरे पास, मैं बताऊं तेरे को, उस पे हंसने की जरूरत नहीं, मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं। जितना हो सके आप उसको सिखाएं, जो आपको पता है उतना बताएं, लेकिन प्रेम के साथ, घमंड नहीं करना, है ना। तो आखिरी चीज, इफिसियों 3 अध्याय। प्रेम ही है,
प्रेम ही है जो इस ज्ञान से बढ़ के हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह का ज्ञान, यीशु मसीह की समझ जब हमारे अंदर आए तो इस समझ से भी बढ़ के हमें प्रेम की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। और जब वो हमारे अंदर हो, उसके ज्ञान से कहीं बढ़ के प्रेम है। शैतान आज भी क्यों, किस वजह से तकलीफ में घूमता है? एक ही वजह है, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर हम पापियों से ऐसी मोहब्बत करता है कि शैतान की वो सुनता नहीं, उसके कहने पे कान नहीं धरता। इस बात को लेके वो तिल मिलाता रहता है। और जो परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर उसका बस भी नहीं चलता, इस वजह से तिल मिलाता रहता है। तो प्रेम को बढ़ जाने दीजिए, है ना। इसको, इस ज्ञान से भी आगे आपके अंदर, यानी जितना यीशु मसीह का ज्ञान आपके अंदर आया, फर्ज कीजिए कि आपके अंदर यीशु मसीह का ज्ञान 70% आ गया, तो प्रेम आपके अंदर 100% होना चाहिए। अगर 100% ज्ञान आ गया तो आपके अंदर प्रेम 200% होना चाहिए। ज्ञान से बढ़ के भी प्रेम की हमें सख्त जरूरत है। हम प्रेम से ही इस ज्ञान को संभाल पाएंगे, इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, जमीन पे परमेश्वर के नाम को महिमा दे पाएंगे। 3:19 पढ़िए। और मसीह के उस प्रेम को जान सकें जो ज्ञान से परे है। देखिए क्या लिखा है, मसीह के उस प्रेम को जान सकें जो ज्ञान से भी परे, ज्ञान से भी बढ़ के। ज्ञान और प्रेम दोनों अलग अलग चीजें। यीशु मसीह को जानना और अपने दुश्मनों से प्रेम करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जितना हम यीशु मसीह को जाने उतना ही पापियों से मोहब्बत करना सीखें। उनके पाप उजागर करने के लिए नहीं, उनको प्रभु के पास लाने के लिए, उनकी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर प्रकट करने के लिए। जी एक बार फिर से पढ़िए। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन, आमीन। प्रेम जब हमारे अंदर होगा तो हम फिर उसकी भरपूरी में परिपूर्ण हो जाएंगे, पूरी तरह से भर जाएंगे, पूरी तरह से। 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय, पूरी तरह से भर जाएंगे। कब? जब ज्ञान से बढ़ के हमारे अंदर प्रेम होगा, तब। 8 की पहली आयत पढ़िए। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। अब यहाँ पे एक खास विषय के ऊपर पौलुस बात कर रहा है, लेकिन साथ में क्या कह रहा है? हमें ज्ञान है, लेकिन ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन प्रेम से होती है उन्नति, प्रेम से होती है तरक्की। तो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को अपने अंदर समा लीजिए, लेकिन प्रेम से इसको संभालिए, प्रेम से इसका इस्तेमाल कीजिए, उपयोग में लाइए। परमेश्वर का ज्ञान और फिर हमारे अंदर प्रेम, ये दोनों मिलके यीशु मसीह को, प्रेम को हमारे अंदर प्रकट करके जमाने में हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा देखने में सहायता करेंगे, और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी हमारी जिंदगी से। हम परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे कब? जब हम पूरी तरह से यीशु मसीह को जान जाएं। और परमेश्वर को जानना क्या है? कि हम उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर देते हैं। आज्ञाएं कौन सी? जो बाइबल में लिखी हैं, व्यवस्था में लिखी हैं? नहीं, फिर तो हमें साल में एक बार वहां पे जाके वो बलिदान चढ़ा के आना ही जरूरी है, फिर हमें खतना कराना ही जरूरी है, फिर वो सब कुछ करना जरूरी है। कौन सी आज्ञाएं? जो आज पवित्र आत्मा मुझे सीधा सीधा कहता है, वो आज्ञा। बाइबल ने मुझे बता दिया मुझे क्या करना है क्या नहीं, वो जानकारी हो गई। लेकिन आज की तारीख में जो मुझे आज्ञाएं देता है,
आज की तारीख में सिर्फ इतनी आज्ञाएं नहीं है, तुझे ये नहीं करना, तुझे वो करना, तुझे ये नहीं करना, तुझे वो करना, वो खाली उतना नहीं है। आज की तारीख में पवित्र आत्मा ये भी कहता है अभी उठ उसके घर जा। हम कहते हैं शाम को चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, आत्मा कह रहा है अभी उठ के जा। तो अभी उठ के जा के माने क्या होते हैं? अभी जा। और कहीं आप जा रहे हैं पूरी तरह से तैयार होके, एकदम बढ़िया तैयारी के साथ आप कहीं जा रहे हैं और पवित्र आत्मा कहता है वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो मत जाओ। लेकिन हम कहते हैं नहीं, इतनी तो तैयारी कर ली, ये कर लिया, एक बार जाए थे, कोई बात नहीं। ये बातें भी आज्ञा में आती है। पौलुस तैयार होके सुसमाचार के लिए कहीं जाना चाहता है, पवित्र आत्मा रोक के उसको कहीं और भेज देता है और पौलुस उधर ही चला जाता है जिधर उसको भेजा गया। क्या परमेश्वर उन लोगों को बचाना नहीं चाहता था? बचाना चाहता था, लेकिन अभी नहीं, अभी उधर भेजने का टाइम था। वहां पे भी बाद में लोग गए, ऐसा नहीं कि वहां कोई गया ही नहीं, कभी गए। सो उसकी आज्ञाएं, पवित्र आत्मा जो सीधा सीधा आज हमारे साथ बात कर रहा है, इन आज्ञाओं को मानना सख्त जरूरी है। परमेश्वर को जानना क्या है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। यूहन्ना अपने पहले खत के 5 अध्याय उसकी 3री आयत में लिखता है कि परमेश्वर को जानना क्या है कि उसकी आज्ञाओं को मानना ही उसको जानना है और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। आज मैं आपके साथ इतना ही बात करना चाहता हूं कि जो ज्ञान है उसके लिए एक रवैया हमारे अंदर होना चाहिए। एक रवैया हमारे अंदर हो। सबसे पहले परमेश्वर को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने, और फिर उस ज्ञान के लिए हम प्रार्थना करें और फिर उस ज्ञान में हम बढ़ते चले जाएं और फिर उस सीमा को, उस दायरे को हम समझ सकें जिसमें रह के हमें आगे जिंदगी जीनी है। और वो दायरा है प्रेम। प्रेम कभी किसी की जिंदगी में हमें जबरदस्ती घुसने के लिए इजाजत नहीं देता। दूसरों को संभालने के लिए जरूर कहता है, लेकिन दूसरों को बदनाम या उजाड़ने के लिए नहीं, उनका मजाक उड़ाने के लिए नहीं कहता। और सबसे आखिर में, इस ज्ञान से परे उस प्रेम में बढ़ते जाओ, उस प्रेम को समझो। ज्ञान से बढ़ के हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं और फिर मैं वहीं पे कहूं कि परमेश्वर ने आपको प्रेम का मंदिर बनाया है, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? परमेश्वर का नाम यूहन्ना क्या बता रहा है बाइबल के अंदर? 4 अध्याय में, पहले उसके पहले खत के 4 अध्याय में क्या कहता है? परमेश्वर प्रेम है और हम उस प्रेम का मंदिर हैं। तो हमारे अंदर सिवाय प्रेम के और कुछ होना ही नहीं चाहिए। हमारे अंदर अगर कुछ हो तो प्रेम ही प्रेम हो। उसको कहते हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, पवित्र आत्मा से भरे हुए। यही आज मैं आपको कहना चाह रहा हूं।